इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। लखनऊ मुंशी पुलिया चौराहे पर दिखा बीजेपी का जनसैलाब। लखनऊ की सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, आशुतोष टंडन के साथ दिखी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, एवं पार्टी के युवा नेता सौरभ श्रीवास्तव एवं सुनील गुप्ता। अंतिम चरणों में जनसभा आयोजित की गई। लखनऊ से नितेश बैनर्जी की रिपोर्ट। दुनिया की जानकारी कितनी होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। और देखिए, नेताजी बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं। आपने कहा था देखा होगा ना, मुलायम सिंह जी ने प्रत्याशी का नाम नहीं लिया क्योंकि जानते हैं कि सपा वहां हार रही है। उन्होंने कहा भाई देखो, जिसको तुम्हें वोट देना दे देना। उन्होंने बहुत सहजता के साथ कहा। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी बोला कि नाम बोल दो ना, तो कहो भाई कौन है यहाँ से प्रत्याशी। उन्होंने बहुत सहजता के साथ बोल दिया। अब देखो कहां शिवपाल बेचारा प्रदेश भर का नेता था, अब उसको कुर्सी भी नहीं मिली, सोफे के हैंडल में बैठा हुआ। हमने तो पहले क्या था, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, जो अपना चाचा का नहीं हो सकता कि आपका होगा। उनको कुछ देश और दुनिया की जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है। कभी वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे। अभी 2 चरणों के चुनाव हुए थे, 2 चरणों में कुल 113 सीटों पर चुनाव है। तो 113 सीटों पर चुनाव होते, कहते हैं सपा को 300 सीट जीते। तो ये दिन में सपना देखने वाले लोग हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए सपने भी दिन में देखते हैं। प्रदेश को सपना देखने वाले नहीं, बल्कि संकल्पों के साथ बढ़ाने वाली सरकार, और संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेकर के आपके साथ। लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हमने कहा था वो करके दिखाया। देखो 2014 में भी और 2017 में भी मैं आया था, तब मैंने कहा था ना, राम लला हमारे लिए। कोई संदेह है क्या? इतना कांग्रेस सपा बसपा किसी ने किया? कोई कर सकता था? भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो कोरोना काल में फ्री में वैक्सीन भी दिया और हर गरीब तक फ्री में डबल इंजन की सरकार ने डबल डोज राशन तक पहुंचाया। ये हमारी जिम्मेदारी थी। फोटो खींच दो, क्योंकि अब तक का इतिहास है, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, स्वावलंबन के लिए कमल निशान को ही फिर से लखनऊ के अंदर लेकर के आने वाली है। और इसमें भाइयों बहनों कोई संदेह भी नहीं है। हम कितना भी विकास करा लें, अगर सुरक्षा ही नहीं, फिर क्या मतलब है? ये लखनऊ में तो आपसे ज्यादा कौन देखता है? मैं देखता था। मैं एक बार डीजीपी हमारी रिटायर हो रही थी, मैं डीजीपी के आवास पे गया था। मैं जैसे निकल रहा था, मेरी नजर सामने पड़ी। सामने मुझे 4 बड़ी बड़ी कोठियां दिखाई दी। मैंने पूछा भाई किसकी कोठी है? तो मुझे बताया गया एक माफिया का नाम, किसकी कोठी है। हमने कहा डीजीपी आवास के सामने। मैंने कहा कब बनी है? मुझे बताया गया 2012 से 2016 के बीच में बनी। तो मैंने कहा ये जमीन क्या उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन थी? कहा साहब ये कहा, ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक नारा लगता था, जो प्लाट खाली है वो प्लाट हमारा है। तो ये जमीन खाली थी, इसलिए उन्होंने, उस माफिया ने अपनी हवेली बना दी। हमने कहा क्या सुरक्षा का कोई खतरा किसी को नहीं हुआ? तो मैंने सुरक्षा एजेंसियों को भेजा। मैंने कहा जाके देखो, थोड़ा अवलोकन करो क्या है इसमें। रहने के लिए व्यक्ति एक मकान बनाएगा, लेकिन ये 4-4 कोठी बनाने का मतलब क्या है? तो पहले सुरक्षा एजेंसियों को सादी वर्दी में नहीं जाने दिया। तो मैंने कहा वर्दी पहन करके जाओ, कहा लोगों को पता लग जाएगा। तो मैंने कहा पता लगे न लगे उससे क्या आपको फर्क पड़ना।
देखो, मुझे माफिया के खिलाफ एक कार्रवाई प्रारंभ करनी है और मैं चाहता हूं कार्रवाई लखनऊ से प्रारंभ हो। और भाइयों बहनों, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक नया ब्रांड बनाया है। एक्सप्रेसवे के लिए भी बुलडोजर उपयोगी है और माफियाओं के लिए। आप सहमत हैं ना? उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है। एक्सप्रेसवे के रूप में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है और लखनऊ की कनेक्टिविटी तो सबसे बेहतरीन हुई है एक्सप्रेसवे से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को जोड़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। इसके बगल में ही अभी हम लोग लखनऊ से कानपुर के बीच में एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, लखनऊ के चारों ओर कब्जा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किसी सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हम लोग यहां पर इस दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए आए हैं और मैं आपका आह्वान करूंगा, अनैतिकता और अवैध कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब सरकार ने प्रारंभ किए, एक माफिया की चारों कोठियों को हम लोगों ने लखनऊ में ध्वस्त किए और उसके बाद जब मैं प्रयागराज में गया तो प्रयागराज में 200 एकड़ लैंड हम लोगों ने दूसरे माफिया से खाली कराई। 200 एकड़ लैंड बना रहे हैं। और मैंने कहा गरीबों के लिए भी बनाइए, अधिवक्ताओं के लिए भी बनाइए, चिकित्सकों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, और सामान्य नागरिक भी लेना चाहेगा तो इन जमीनों पर, अगर सरकारी जमीन है, इस जमीन पर